Hey, very good morning. This is Shivam, and today we are doing exercise 6.2, question number 5th. So question number 5th is in figure आपकी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है कि in figure AB is parallel to CD. AB लाइन CD के पैरेलल है, तो यहाँ पे टू ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख ही रही होगी, एक है PQ एक है PR, तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल और ऑर्डिनल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एंगल गिवन है APQ, चेक करो APQ एंगल 50 डिग्री एंड PRD एंगल PRD इज 127 डिग्री। आपको कौन सा एंगल निकालना है, एक्स और वाई। तो चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। हम सबसे पहले हमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, और हमें गिवन है एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्लियरली अब देखो हम करेंगे नाउ, अगर AB पैरेलल है बेटा CD के, तो देखो यहाँ पे टू ट्रांसवर्स लाइन आ रही है, एक आ रही है PQ एक आ रही है PR। तो पहले लेते हैं हम PQ, तो PQ इज अ ट्रांसवर्सल। अगर PQ ट्रांसवर्सल है, चेक कर लो, उसमें ऐसे आगे बढ़ा दो, आपने नहीं बढ़ाना, ठीक है, ऐसे। तो ये एंगल कैसे है बेटा 50 डिग्री, और ये x, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन नेम बाय इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल APQ इज इक्वल टू इस एंगल में, ये एंगल कौन सा, एंगल PQR। तो एंगल APQ इक्वल होगा यहाँ पे, फिर से देखो बेटा APQ मतलब दिस एंगल मिडल एंगल, और एंगल PQR मतलब दिस एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन देयर आर टू लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन कट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एंगल PQR इक्वल आ जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतना लिख दिया तब भी काम चल पड़ेगा, बट आपको मालूम है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो APQ कितना है बेटा 50 डिग्री, और PQR कितना है, PQR अभी के लिए तो x और PQR कितना आ गया बेटा, x आ गया, और x कितना आ गया बेटा 50 डिग्री आ गया। तो हम हमसे जो पहले चीज पूछी थी उन्होंने निकाल दी। अब बचता है y। अब देखो y कैसे निकालेंगे। अब y देखो यहाँ पे है y, ठीक है, और y के साथ में अगर हम बात करें APR एंगल टू पार्ट्स में बटा हुआ है, एक APQ में और एक QPR में बटा हुआ है, तो दोनों को मिला के बन रहा है ये पूरा एंगल। तो अगर देखो टू लाइन ट्रांसवर्सल है और QR में PR को ट्रांसवर्सल एंगल लेता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन लेता हूं, तो देखो यहाँ पे ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो कर लेंगे यहां से फिर से नाउ AB पैरेलल टू CD और PR इज अ ट्रांसवर्सल। अगर PR ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो यहां पर अल्टरनेट एंगल कौन सा आएगा, APR। अब APQ मतलब ना, तो APQ में 50 डिग्री कवर हो रहा है, APR में कवर होगा 50 प्लस y, तो यहां पे आएगा एंगल APR इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल कौन सा बनेगा, PRD। कौन सा एंगल है ये, PRD। और रीजन वही जो ऊपर दिया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि बराबर होते हैं, जहां पर भी टू पैरेलल साइड्स को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। और यहां पे एंगल APR कितना था आपके पास, देखो एंगल APR दो एंगल को मिला के बना हुआ है। अगर मैं बात करूं APR एंगल, तो दो एंगल को मिला के बना हुआ है। तो एक एंगल था APQ, मैं लिख लूंगा APQ को मिला के बना हुआ है, प्लस इसी एंगल की बात कर रहा हूं मैं, प्लस QPR को मिला के बना हुआ है, और PRD तो अकेला ही है पूरा एंगल PRD। अब देखो APQ की वैल्यू भी थी और QPR की वैल्यू भी थी, तो APQ तो हमने ऊपर निकाला, APQ कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया था, हमें गिवन ही APQ देखो 50 डिग्री। तो APQ कितना हमारे पास 50 डिग्री है, ये एंगल देखो, ये एंगल कितना 50 डिग्री, और प्लस दूसरा एंगल कितना है हमारे पास, जो कि आपके पास QPR है, वो है y। तो 50 डिग्री प्लस y, और PRD कितना है बेटा हमारे पास, PRD 127 डिग्री। बेटा बहुत ही सिंपल है, उस तरफ जाएगा बेटा माइनस की 50 हो जाएगा, 50 यहां से माइनस करेंगे तो 77 डिग्री बचेगा, और y आपके पास आ गई है, एंड x आ गया आपके पास 50 डिग्री आंसर। क्लियर हुई बात, 77 डिग्री आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। यस 77 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है हमें, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 6.3।
पहले तो दो चीजें यहाँ पे काउंट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। थ्योरम्स ये वो आपकी थ्योरम्स लिखना, थ्योरम लिखो, पॉइंट लिखना पॉइंट लिखो, लेकिन थ्योरम है ठीक है, ये याद रखना। राइट नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और किसको हम और बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो आप पढ़ते आ रहे सेवन से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दूसरा देखो बेटा, कभी भी हम, जैसे मैं यहां पे बात करूं, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, कभी भी हम ट्रायंगल किसी साइड को बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, किसी एक साइड को बढ़ा देते हैं बाहर पे, तो वहां पे जो एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दो किसी इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हमने 7th में पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो मैं उसको सिंपल भाषा में लिखवाता हूं आपको फॉर्मूला के साथ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब बात देखो, अगर हम यहां पे क्लियर कर देते हैं आपको, जैसे कि ये एंगल है और ये एंगल है, मैंने इस साइड को बढ़ा दिया बाहर, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर में जो एंगल बनेगा, जैसे मान लो ये एंगल है आपका 1 और ये एंगल है आपका 2, ये एंगल है आपका 3, तो यहाँ से एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल इक्वल आएगा सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब ऑपोजिट एंगल के पेड़ यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और यहाँ भी हो सकते हैं। क्लियर के बाद तो ये बात ध्यान रखें, तो ये आपकी दो चीजें यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगी। ठीक है, पहले से पढ़ी हुई है, मैं तो सिर्फ याद करवा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलिए। अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का। इन फिगर बना लेते हैं बेटा पहले। इन फिगर साइड्स QP एंड RQ, पहले साइड आपकी QP बनाते हैं, फिर RQ साइड बनाते हैं। चलिए QP RQ, तो RQ है आपकी लाइक दिस, RQ वो पहले ऐसे ट्रायंगल है कोई, मान लीजिए PQR ट्रायंगल है कोई, ठीक है, ये PQR। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T। यहां पे देखो जो साइड QP है, जो साइड QP है उसको बढ़ा दिया गया, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दिया गया है, कौन सी साइड को बढ़ा दिया गया है, पॉइंट S तक बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे पॉइंट S है। और दूसरी साइड जो आपकी RQ साइड है उसको पॉइंट T तक बढ़ा, तो RQ साइड की उसको T तक बढ़ा दिया गया है लाइक दिस। तो इनको बढ़ाने से क्या होगा बेटा, यहाँ पे एंगल बने हुए हैं, और ये एंगल आपको गिवन है 135 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। चलिए यही गिवन है आपके पास, ठीक है। गिवन एंगल आपके पास SPR 135 डिग्री बना दिया है, PQT 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ, आपको निकालना है PRQ। अब देखो यहाँ पे आपको ये एंगल निकालना है, पर बात यहाँ पे देखने वाली कि यहाँ पे ये एंगल भी नहीं है, ये एंगल भी नहीं। और एक बात मेरे ध्यान में रखना कि एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पे यूज होती है बेटा, वहां पे जहां पे एक एंगल मिसिंग होता है उसको निकालने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लेकिन जहां पे तीनों ही एंगल है उसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस एंगल को निकालने के लिए पहले हमें ये दो एंगल चाहिए, और अगर आपको दिख ही रहा होगा तो यही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखने पे बन रहा है, दो एंगल का 180 डिग्री करेंगे और 180 से 110 डिग्री माइनस करेंगे और एंगल आ जाएगा। यहाँ पर भी 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल आ जाएगा। क्लियर के बाद टू एंगल्स आ गए, तीसरा एंगल से प्रॉपर्टी से निकालेंगे। हो गया क्वेश्चन, को लिखो given that हमारे पास गिवन है कि साइड QP दिए, QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड, बढ़ा दिया गया, टू पॉइंट S and T। तो
QP को S तक बढ़ाया गया, RQ को T को, तो जो पहले लिखा जाता है उसका रिलेशन पहले वर्ड से ही होता है, ठीक है। और हमें गिवन है कि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT 110 डिग्री, PQT 110 डिग्री। आपको निकालना एंगल PQR, ये एंगल निकालना है। इतना क्लियर होगा सभी को? चलिए बेटा देखो अब हम क्या करेंगे ना हो बेटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल जो अंदर बन रहा है PRQ और ये जो बाहर एंगल है PQT, तो ये दोनों एंगल मिलकर लेंगे पहले बना रहे, तो यहां पे लिख सकता हूं एंगल PQT हाफ आर्क आ जाएगी प्लस एंगल PQR, मिडिल एंगल चेक करेंगे PQR। चलिए मिडिल एंगल चेक कर लेते हैं, PQT मतलब एंगल Q ये 110 डिग्री प्लस एंगल PQR मतलब हाफ आर्क प्लस हाफ आर्क, पूरी आर्क बन गई है। किसके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा लीनियर पेयर। क्लियर हो गया बात? तो PQT को पुट कर लीजिए, कितना है 110 डिग्री, तो एंगल PQR तो ऑब्वियस सी बात आ ही जाएगा माइनस करके, कितना आएगा बेटा PQR 70 डिग्री आ गया। अच्छा ये एंगल मैंने निकाल लिया, अब इस एंगल की बात करते हैं, वहां पे लिख देते पड़ता है। और अब की बार आपको एंगल लिखने आने से कि ये कौन सा एंगल, जो आपको लिखना है SPR, ये कौन सा एंगल बन रहा है, तो उसको मिडिल में लाना, तो उसको लिख सकते हैं QPR भी लिख सकते हैं और RPQ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर मिडिल में होना चाहिए एंगल, इसकी बात हो रही है। मिडिल में नहीं होगा तो कोई और मिडिल में आ जाएगा, तो एंगल अलग हो जाएंगे आपके, किसी और एंगल की बात कर रहे हो। सो देखो बेटा फिर से लिखेंगे ना हो, यहां पे बेटे वही बन रहा है, यहाँ पे एंगल है SPR, एंगल SPR दूसरे एंगल से मिलके दूसरा एंगल लिखो, चाहे RPQ लिखो चाहे QR लिखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ QPR, ये फिर से 180 डिग्री में लीनियर पेयर बना रहे हैं। वैल्यूज पुट करो बेटा, SPR की वैल्यू है, एंगल P की वैल्यू है 135, तो यहाँ पे 135 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस QPR की वैल्यू हमारे पास n नहीं आ जाएगी अभी, तो यहां से बेटा एंगल QPR कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 135 डिग्री, और अगर बात करें तो QPR कितना आ रहा है यहां से 45 डिग्री, चेक करो, ठीक है 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब टू एंगल्स हमारे पास आ गए, ये हमारे पास 70 डिग्री अब लिखना नहीं है, ये 45 डिग्री, ये एंगल हम निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कराएंगे हम, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल PQR, पहले एंगल से तो सारे के सारे, प्लस एंगल QPR सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिखूंगा बेटा, ये तो बच्चों वाली बात होगी, बार बार क्या बताना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल PQR चेक कर लो, PQR, एंगल QPR और एंगल PRQ का सम किसके बराबर है 180 डिग्री। तो जो एंगल गिवन है वो लिख देते हैं, तो PQR कितना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पुट करो, PQR की जगह QPR 45 डिग्री आएगा, पुट करो, एंगल PRQ हमें निकालना है और इक्वल टू कर दो 180 डिग्री के। अगर हम इनको प्लस करें तो बेटा कितना आएगा 150 डिग्री प्लस एंगल PRQ और एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। सो एंगल PRQ कितना जाएगा बेटा आपके पास 65 डिग्री, तो एंगल PQR आ गया आपके पास 65 डिग्री, यही आपसे पूछा था, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कल से करवाना ही है मैंने, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो, अगर नहीं आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लें, ठीक है, और कर भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू।